The difference between me and the other gurus, or let's not call me the guru, let's call me the guide, because this is a very corrupted word. We need to understand something, that the learning is an ongoing process. ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर आप ये कहते हो कि आई नो, तो वहीं से आपका डिके जो है वो चालू हो जाता है. लिटरली कोई भी इंसान अगर आके मेरे को बोलता है कि सर ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है, एक बार इसको देखिए ज़रा. जैसे अभी रिसेंटली कई लोगों ने मेरे से पूछा कि एक मोहतरमा है, उन्होंने पूछा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है मेडिटेशन के टाइम, मुझे ऐसा लगता है ये है. तो मैंने उनको बताया कि हाँ ये है, सही है. फिर एक आदमी ने कई बार मेरे से कहा कि राक्षस योनि में रेप्टाइल्स आते हैं और देवता योनि में मैमल्स आते हैं. उनका भी पर्सपेक्टिव मैंने देखा. मैं चाहूँ तो खारिज कर सकता था, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये बात सही है और मैं वहाँ से सीखने के काबिल हूँ, मैं हमेशा उससे सीखता हूँ, उससे स्मृतियों में अपने उतारता हूँ. मॉडर्न डे में जो गुरुज हैं उनके साथ एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है. वो ये है कि वो अपने कंपटीशन को कभी नहीं सुनते. ये उनका कंपटीशन क्या कह रहा है कि इस आदमी से मैंने क्या सीखा, उस आदमी से मैंने क्या सीखा. वो बात करेंगे कृष्णमूर्ति की जो मर चुका है, ओशो की बात करेंगे जो मर चुके हैं, कृष्ण परमहंस की बात करेंगे जो मर चुके हैं. लेकिन कभी वो ये नहीं बात करते, वो कभी ऐसा बैठ के नहीं सुनते कि भाई इनको एक बार सुन के देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है इनका, और उनको सुनते हैं क्या पर्सपेक्टिव है. लिटरली काफ़ी ऐसे गुरुज हैं जिनको मैं मार्केट में सुनता रहता हूँ, लेकिन जितना मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चनेबल है, उतना उसको मैं विरोध में भी हूँ, ऑब्जेक्ट भी करता हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे सीखता नहीं हूँ. कोई गलती कर रहा है तो उससे भी सीखा जाता है. कोई अगर दुष्कर्म कर रहा है तो उससे भी सीखा जाता है. और जो आदमी अच्छे कर्म कर रहा है उससे भी सीखने का प्रयास करना चाहिए. सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी और से सीख रहे हैं. सीखने का मतलब ये होता है कि आप स्वयं से सीख रहे हैं, और जो पुराने लोग लिख के गए हैं उनसे भी सीख रहे हैं. और यही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो गुरुज में आजकल के मैं देखता हूं कि दे डोंट लर्न फ्रॉम एवरीबडी. दे ईदर गो विद देयर ओन एक्सपीरियंस, or they start learning from the book which is written 1,000 years back. Creates a significant fundamental problem which declines the growth rate. और जब किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, तब वो आदमी कुछ भी बोले तो उसको माना जाता है. लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसको सिर्फ यकीनियत में या परिवर्तित मत करें, उसको उसके ऊपर मान्यता मत डालें, उस पर विश्वास ना करें, उस पर आस्था ना करें, उस पर आशा ना जताएं, जबकि उसको ऑब्जर्व करें अपने सिस्टम में. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस पर अविश्वास करें या खारिज करें या उसको असत्य घोषित कर दें. यह भी नहीं है. एक सिग्निफिकेंट चीज़, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे को डिफरेंशिएट करती है, मुझे ऐसा लगता है बाकी गुरुज से, बाकी मेंटर से, वो ये है कि मैं
अपने कंपटीशन से, और ऑल्दो मैं कंपटीशन कंसीडर नहीं करता हूँ, बट लेट्स कॉल इट कंपटीशन फॉर द सिंप्लिसिटी, मैं सीखता हूँ। मैंने 4 साल सदगुरु को सुना, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल संदीप को सुना, थोड़ा बहुत मैं आचार्य का इधर उधर देख लेता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं सुन पाता क्योंकि हर एक बात पे एक वितर्क क्रिएट किया जा सकता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक नज़र भी होती है, एक दृष्टि भी होती है देखने की। कृष्णमूर्ति जी को मैंने सुना, ओशो को सुना। ओशो में अंदर एक क्वालिटी जो मुझे लगी कि जब वो जिंदा थे तो वो कृष्णमूर्ति की एटलीस्ट बात तो करते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति किसी की बात नहीं करते थे। लेकिन जब कृष्णमूर्ति बात करते थे तो पुराने सेजेस की जैसे बात करेंगे तो कृष्णमूर्ति कभी कभी करते थे जो उनके ज़माने के कंपटीशन नहीं थे। मतलब जब आदमी मर जा रहा है तो अगली जनरेशन बात करती है उसके बारे में, और अभी जब जिंदा है सब लोग, इतने सारे गुरुज जो हैं वो जिंदा हैं, उनकी बातें नहीं होती। उनके उनके ऊपर कोई एक तंत्र के गुरु हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ। इनफैक्ट वो निधन वाला कॉन्सेप्ट जो आया था वो उन्हीं से आया, उससे सीखा मैंने। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। तो अगर कोई मेरे को सुने और कोई कहे कि जो आपकी रिसर्च है वो इतनी अच्छी क्यों हो रही, क्योंकि मैं रिसर्च में कंटिन्यूसली सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपने बोध से नहीं सीख रहा हूँ। मैं सोक्रेटिस ने एक बात कही थी कि ओ, एक कोट है, मैं अभी एक सेकेंड, मैं आपको एग्जैक्टली वो कोट पढ़ाता हूँ। बहुत बड़ी बात थी, सोक्रेटिस से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। Intelligent individuals learn from everything and everyone. Average people learn from their own experiences. And the stupid people have all the answers. I know this is stupidity. The moment you say I know, it is stupidity. क्योंकि आगे आपका एवोल्यूशन रुक गया। संदीप को अगर समझाने जाऊं मैं कि आत्मरस का क्या महत्व है, तो वो बोलेंगे तुम चुप रहो क्योंकि तुम छोटे हो। तो वही चीज़ अभी अगर मैं बुक लिख दूं, उस बुक को पब्लिश कर दूं, वो 2 मिलियन 3 मिलियन उसके कॉपीज बिक जाएं, तो वो सब पढ़ने लगेंगे और उसको सब मानने लगेंगे। तो ये मैंने आपसे जैसे बोला ना कि ये दुनिया शुरू से मूर्ख रही है। तो एक सोक्रेटिस का और श्लोक था, वो था कि ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट्स नोइंग दैट यू नो नथिंग। सत्य ज्ञान जो है वो तभी आता है जो आप कहते हो मुझे कुछ नहीं पता। और ये एक चीज़ है जो मुझे निरंतर सिग्निफिकेंटली एक इवॉल्व कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कई बार ये बोल रखा है कि इस दुनिया में कभी भी अच्छाई की जीत नहीं होती है। इस दुनिया में हमेशा बुराई की जीत होती है। हम सिर्फ अच्छाई स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ साल के लिए अच्छे काम करके। अगर वो अच्छे काम करने वाले मनुष्य नहीं होंगे तो अच्छाई जो है वो स्ट्रेच नहीं होगी। जो चीज़ ख़त्म होनी है 1000 साल बाद, वो ख़त्म हो जाएगी 50 साल बाद। तो हम सिर्फ स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बहुत पहले मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, अभी भी होता है। ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र से मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक मैं गंजा नहीं हुआ, क्योंकि मैं केयर करता हूँ बालों की, अपने जितना हो सके उतना केयर करता हूँ। कभी कभी बीच में छोड़ देता हूँ, मेरे बाल रफ हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे मेरे बाल कभी आपको सिग्निफिकेंटली कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे बाल हैं वही बहुत बड़ी काफ़ी है, काफ़ी है। अभी मुझे विग नहीं लगाना पड़ रहा। तो एक हेयर फॉल एक्सपर्ट के पास में गया मुंबई में,
उनसे मिलने। 2013-14 की बात है। काफ़ी कंसर्न था मैं। तो उन्होंने बोला कि हम हेयर फॉल रोक नहीं सकते, हम हेयर फॉल को टाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही थी। वहीं से अगर आप सीखें तो ऐसा ही होता है, हम बुराई टाल सकते हैं, बुराई रोक नहीं सकते। ये टालना जो है ये अच्छे मनुष्यों की देन है और उन्हें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उनका आभारी होना चाहिए, हमें उनको थैंकफुल करना चाहिए। अब एक और सॉक्रेटिस का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। आई कैन नॉट टीच एनी बडी एनीथिंग। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ उनको सोचना सिखा सकता हूं। क्योंकि जिस आदमी को यह पता है कि सोचते कैसे हैं, उस आदमी को क्वेश्चनिंग पता है। और जिस आदमी को अगर क्वेश्चनिंग पता है तो ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली उसको पता होनी ही चाहिए। क्योंकि क्वेश्चनिंग करते करते वो यहां तक जरूर पहुंचेगा कि ऑब्जर्वेशन के बिना कुछ नहीं। एक सबसे बड़ी चीज जो है, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से, वो ये है कि मैं स्टोरी टेलिंग में भी बिलीव करता हूं। और मार्केटिंग सीखते सीखते मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ ऐसे डायमेंशंस एक्सप्लोर करे जो अभी तक किसी ने आज तक सोचे तक नहीं होंगे बात करने के बारे में। इस पूरे के पूरे हिस्ट्री में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात करी है, लेकिन आपके जानने में कोई ऐसा नहीं होगा। ऑल द नेम्स, ऑल द सेजेस, जिनका भी आप नाम ले सकते हो, किसी ने कहानी की महत्वता नहीं बताई। इनफैक्ट आप देखते हैं कि महाभारत जैसी कहानियां, रामायण में जो कहानी रूप में मैसेजेस दिए गए हैं, वो कहानी की वजह से यहां चल पाए। क्योंकि वक्त बीतते ही, समय बीतने के साथ, समय व्यतीत होने के साथ जो मैसेज है वो डिसॉल्व हो जाता है, पर कहानी चली जाती है। कहानी की रिमेम्बरेंस पावर बहुत तेज है। तो क्योंकि जैसे अब मैंने चाइनीज टॉक, आपने नाम सुना होगा, कि मैंने आपसे एक एक कान में बात बोली और आपसे बोला कि पीछे वाले को बताओ, और पीछे वाले ने अब उसके पीछे बताया, उसके पीछे बताई, ऐसे करते करते हजारों लोगों तक बात पहुंची। जो 1001वां आदमी होगा उस तक बात पहुंचते पहुंचते मैसेज ही कुछ कंप्लीट अलग ही हो जाता है। जैसे मैंने बोला हाउ हु आर यू, या कुछ भी बोला, कोई सेंटेंस, तो 1001वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो हु आर यू, हाउ आर यू बन जाएगा, या हु डू यू बन जाएगा, या हाउ डू यू नो बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। तो मैसेज को डालने के लिए लंबे समय तक जो सेजेस थे, जो देख पा रहे थे, जिनको ये पता था कि ये साइकिल, ये संस्कार की साइकिल चल रही है, आगे क्या होने वाला है वो फोरकास्ट कर पा रहे थे। वो ये नहीं बता पाए थे कोरोना आएगा, लेकिन उनको ये पता था अंधकार जरूर आ रहा है। प्रकाशित वर्षों में इनकी घोषणा हुई कि अंधकार आने वाला है, और अंधकार में ये मैसेज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिप्लीट हो जाएगा। ये एक वर्ड है बड़ा अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में, डिटोरिएट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है लोग मैसेज को अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, लेकिन कहानी एज इट इज रहती है। तो पढ़ने वाला जो समझदार आदमी है वो कहानी से सीख लेगा, और उनका काम था सिर्फ समझदारों को सिखाना, और बाकी कहानी में पड़े हुए हैं। बाकी लोग कहानी सुनते, लेकिन कहानी से क्या सीख मिली वो नहीं सुनते। 18 साल बाद कृष्ण ने भगवत गीता का वर्णन किया युद्ध के मैदान पे। 18 साल पहले क्यों नहीं किया? अर्जुन से तो पहले ही मिल चुके थे। क्योंकि हमें यह समझ में आता है जब आदमी तैयार नहीं है तो उसको आप बैठे बैठे कुछ भी समझाते रहो, वो कभी नहीं मानेगा। जब धीरे धीरे मेरे अंदर यह ज्ञान आया कि स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीबडी एंड एवरीथिंग, then why are you relying on your own experiences? Why are you saying to the world that I am learning from my experience? Then you are an average mind. We need to understand something, that when you are doing any kind of research, whether it is spiritual, whether it is materialistic, वैज्ञानिक खोज, कोई भी इक्विपमेंट है जैसे टेलीस्कोप, तो अगर आप कहोगे मैं टेलीस्कोप बनाना चाहता हूं, तो आप 90 साल की उम्र तक, या 50 साल की उम्र तक, 40 की उम्र तक गैलीलियो के बराबर आप टेलीस्कोप बना लोगे।
लेकिन वही 40 साल अगर आप गैलीलियो की मैकेनिज्म पढ़ लेते, हबल की पढ़ लेते, जेम्स वेब की पढ़ लेते, और जितने भी 400 साल में टेलीस्कोप की जो अपडेट आए हैं वो अगर आप पढ़ लेते, तो उस 40 साल में आप जेम्स वेब से बेहतरीन एक टेलीस्कोप बना सकते थे। लेकिन आपके घमंड ने, आपके अभिमान ने, आपके अहंकार ने यह कहा कि मुझे अपने आप से सीखना है। तो आपने वो 40 साल में यू री इन्वेंटेड द व्हील एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपकी एनर्जीज गलत दिशा में चली गई हैं। आपने अपने 40 साल की आयु खो दी। 40 साल आपने वेस्ट कर दिए, क्योंकि गैलीलियो 400 साल पहले ही टेलीस्कोप डिस्कवर कर चुके थे। वैसे ही अध्यात्म में होता है, हम किसी से नहीं सीखते, हम अपने आप से सीख रहे हैं, या हम किसी किताब से सीख रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहा तो किताबें पढ़ रहा है, कोई वेदांत पढ़ रहा तो वेदांत ही पढ़ रहा है, कोई अपने आप से सीख रहा तो अपने आप से सीख रहा है। ये 3 डेटा पॉइंट होते हैं, किताब, अपने आप से, और लोगों से जो आसपास आपके कंपटीटर्स हैं या पुराने कंपटीटर जो मर चुके हैं। अगर इन तीनों से आप लगातार निरंतर सीख रहे हो तो अब आप एक ऐसा वर्जन क्रिएट कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में ही जो अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। मैंने आपसे शुरू से बोला है, कई ऐसे ऐसे रिसर्चेस मैंने आपके सामने रखी हुई हैं जहां मैंने आपसे कहा है कि बिना ऑब्जर्व करे आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष करे किसी भी चीज का आपको सिर्फ शक हो सकता है, संदेह हो सकता है, लेकिन उसको यकीन में नहीं बदल सकते आप, उसको आप विश्वास में नहीं बदल सकते हो, वो एक मान्यता बन के रह जाएगा। आचार्य प्रशांत के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ मान के बैठे हुए हैं। सतगुरु के जितने फॉलोअर्स हैं वो उनको मान के बैठे हुए हैं। ओशो के जितने भी फॉलोअर्स थे वो उनको मानते थे। मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आज मैंने कुछ आपसे कहा तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे ऊपर बंदूक चला रहे हो, मेरे कंधे से बंदूक चला रहे हो कि उन्होंने तो ऐसा कहा है, उन्होंने तो ऐसा कहा। लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं आगे, उन्होंने तो ऐसा कहा, अरे कल को 10 लोग और आ जाएंगे, वो अलग अलग बोलेंगे। आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? नहीं, हमने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो आपको दिमाग यहां लगाना चाहिए कि हम एक्सपीरियंस करें कैसे। हमेशा मैंने कहा है, कोई भी गुरु कुछ बात कह रहा है उसको कभी भी टालो मत, कभी भी उससे कहो मत कि ये नहीं होता है या होता है। आप उसको ऑब्जर्व करो अपने अंदर। आप ये देखो कि सोसाइटी जो बात बोल रही है क्या उसमें सत्य है, या मैं जो बोल रहा हूं उसमें सत्य है। मैंने बोला सोसाइटी का प्रेशर आपको दबा रहा है, तो क्या आपने इसको देखा अपने जीवन में? अगर आपने देख लिया है तो आपको अप्रत्यक्ष हो चुका है। पतंजलि से बड़ा कोई नहीं है। पतंजलि से दिमागी आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। कुछ ऐसे संत हुए हैं, उनमें से एक नाम है पतंजलि, जिनकी ज्ञान की जो चक्षु है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में जो भी बात कही है पतंजलि योग सूत्र में वो एग्जैक्टली वही बात कही है जो बात मैं बताता हूं, मैंने जो अभी एक्सपीरियंस करी है। अब आते हैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन पे। आपको क्या लगता है? वाई डू यू थिंक, वाई आर यू लिसनिंग टू मी, वाई डू यू थिंक आई एम डिफरेंट? बिकॉज एक और भी सीख है इसमें, पीपल ओनली गो टू द पर्सन हु इज डिफरेंट। अगर मैं वही बात कर रहा होता जो सब कर रहे हैं तो यू विल बी नॉट लिसनिंग टू मी, बिकॉज आप कह रहे हो ये तो वही बात कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट कभी नहीं चलता। एक ओशो का कॉपी है, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। उनका कॉपी कॉपी कभी 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 एक है कोई, उन्होंने पूरा उसको, उनका जो वस्त्र है वो भी कॉपी कर लिया। आपने देखा होगा इधर उधर, काफी लोगों ने कॉपी किया है। तो एनीवे, सो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है, दिख भी नहीं आ रहा मुझे। तो या सो सदगुरु ने एक बात कही कि मैं कभी किसी किताब को नहीं पढ़ा हूं, जो कि सही नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो,
वो ठीक है, पर कुछ नया लाने के लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए। और कोई कहता है मैंने किताब ही पढ़ी हुई है, किताब 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 किताब, उससे कुछ नहीं होता। मैं बहुत बड़ा वेदांतिक हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। केवल एक डेटा पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप वही बात करोगे जो वहां बात हुई है। आप कभी वैसी बात नहीं कर पाओगे जो अब आप उस दृष्टि को नहीं ला पाओगे अपने अंदर, जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। एक नजर है दुनिया को देखने की, एक दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण पे खड़े होने के लिए आपको सारे डेटा पॉइंट चाहिए। जैसे आपके पास सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे, आप उस डेटा पॉइंट्स को गैदर करके परम्यूटेट एंड कंबाइन करके कुछ नया निकाल पाओगे और देख पाओगे कि हाँ, ये चीज अभी नहीं आ रखी रिसर्च में। जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि एक बहुत ही बड़ा और क्रूशियल लॉ है यूनिवर्स का, जहां पे प्रोमिनेंसी आपको दिखती है कि पति पत्नी, सुख और दुख, लाइट और डार्क आपको हमेशा दिखता रहता है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि अगर सब जगह बराबर है, सब कुछ, हर चीज का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है मेरे भाईजान लोग मेरे अंकल आंटीज, मेरे चाचा चाचीज, कि इस दुनिया में अच्छे लोग की क्वांटिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अच्छाई और बुराई तो बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि अर्थ पे अच्छे लोग बराबर पोर्शन में है? समझना होगा हमें। आप अगर ध्यान से देखें तो हर चीज का एक अपोजिट साइड है। इनफैक्ट आप देखें, आप अपने अंदर ही देखें, लोग कहेंगे, अब यहां पे कई लोग पता है क्या काउंटर देंगे, नहीं नहीं हमारे अंदर अच्छाई बुराई बराबर। ऐसा नहीं है, आपके अंदर अच्छाई ज्यादा है। आप पूरे दिन अच्छाई करते हो, बुराई करते हो। आप जो बुराई को कह रहे हो वो झूठ है, झूठ बोलना, ये करना, लेकिन जिस हिसाब से आप अच्छाई करते हो उस हिसाब से अगर आप बुराई करने लगे तो आप जेल में चले जाओगे। हर आदमी, हर मानव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर अच्छाई ज्यादा है, अभी बुराई कम है। ये कभी मत कह देना हर आदमी के अंदर बुराई अच्छाई बराबर है। ऐसा अगर आपने कह दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जिस आदमी के अंदर 50% बुराई है, वो आदमी दिन में एटलीस्ट कुछ ऐसे काम जरूर करेगा जो उसके अच्छाई के बराबर हो। किसी को भीख देना, एक आदमी किसी को भीख दे रहा है, किसी को पैसा दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी अच्छाई है। उसकी इक्वल में अगर बुराई आ गई ना, तो किसी से आप पैसा छीन रहे हो कहीं से। क्या आप किसी से पैसा छीन रहे हो? नहीं। ईमानदारी से नौकरी कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अगर यही प्रपोजन यहां हो जाता कि बाप के पैसे से पैसा चुराया और उसके बाद गरीब को दिया, तब मैं मान सकता हूं बुराई और अच्छाई दोनों बराबर थी। लेकिन आपने कमाया और उसके बाद आपने किसी को दिया या किसी की हेल्प करी, तो भैया अच्छाई अभी बहुत है, बहुत अच्छाई है। और इनफैक्ट अभी हम सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात कर रहे हैं। अगर आप गांव में चले जाएं, उत्तराखंड के गांव में, साउथ इंडिया के कुछ गांव हैं वहां पे चले जाएं, साउथ इंडिया में ही चले जाएं, तो वहां पे लोग अभी हम्बल हैं। वहां पे बुराई इतनी बराबर नहीं पहुंची है। दिल्ली में 10-20% ज्यादा मान सकता हूं, लेकिन वहां नहीं पहुंची। तो फिर ये काउंटर दे रहा है इस चीज को, जो मैंने हमेशा बात कही है कि ये काउंटर दे रहा है कि भाई जब हर चीज बराबर है, सुख दुख बराबर है ना, स्त्री पुरुष, ठंडा गरम, मोहब्बत दर्द, किसी से जितनी मोहब्बत करोगे जब वो जाएगी उतना ही दर्द होगा। ये सब तो बराबर है। तो इंसान का प्रपोर्शन जो है वो ज्यादा क्यों है? 90% अच्छाई क्यों है इस दुनिया में? 80%, 90%। आपको गेम समझ नहीं आया। कलयुग ऐसे ही आएगा। चरण चल ही रहा है कलयुग का, लेकिन कलयुग आएगा ऐसे ही। काल ही जीतता है दोस्तों। इस दुनिया में जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं,
वो सब वर्थलेस शिट है। एक्चुअली में उनका जो विजन है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कि आज से 100 साल बाद क्या होने वाला है। मैं ये देख रहा हूं आज से 10,000 साल, कुछ नहीं होने वाला सर। मैं ये देख रहा हूं आज से 1,00,000 साल बाद क्या होने वाला, आज से 5,000 साल बाद, आज से 1,000 साल बाद क्या होने, कैसे लोग मेरे सेशंस को यूज कर रहे होंगे, वो तो 10 साल में ही दिख जाएगा। आज से 150 साल बाद क्या होने वाला, कैसे लोग मेरे सेशंस को यूज कर, कोई कुछ नहीं यूज कर रहा है। सब परेशान है, सब क्रोधित है। उनका ध्यान जब टिकेगा तभी तो वो डीप समझेंगे। तो आने वाले समय में अगर आप विजन देखते हो तो विजन यहां पे खराब है। अभी प्रेजेंट टाइम में ठीक है, काम करो, अच्छा काम करो, लोग देखेंगे समझेंगे। मैं भी वही कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं, अपने जीवन में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन चलेगा नहीं। यूनिवर्स आगे चल करके ऐसे बच्चे अभी भी कर ही रहा है। हर एक बलात्कारी चाइल्डहुड ट्रॉमा से नहीं जाता है, हर एक खूनी चाइल्डहुड ट्रॉमा से होते हुए नहीं जाता। अगर आप ये कहेंगे कि क्रिमिनल जो होता है वो तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सालों में जो बच्चे पैदा होंगे वो बदमाश पैदा होंगे, बाई डिफॉल्ट बदमाशी उनके अंदर होगी। और ये प्रपोर्शन 16-17 साल से दिखना चालू हो जाएगा। तो शुरू में अभी 100, 200, 300, 400, 500 साल तक तो हम इनसे लड़ लेंगे आराम से, लेकिन उसके बाद जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एक नेगेटिव 100 पॉजिटिव पे भारी पड़ता है। ये बात याद रखना हमेशा। आप एक नेगेटिव बात बोल दो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। आप एक नेगेटिव कंट्रोवर्सी चला दो, कंट्रोवर्सी के लिए कंट्रोवर्सी इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी। जैसे ही कुछ कंट्रोवर्सी हुई, एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू कंट्रोवर्सी। इट्स ऑल अबाउट दैट। So we need to understand something, that negativity is always भारी, 100 गुना ज्यादा भारी। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव 100 पॉजिटिव पे भारी होता है, समझना होगा हमें। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, I have always tried to not only teach about my fundamentals, but also have been becoming a very sharp observer. These are some things जो मैंने आपको बताई. These things make me what I believe different from the other gurus. Because see, if you don't create any differentiation, it's not about creating, it's about becoming different. It's automatically when you start seeing by yourself, you start taking out some laws, digging out something which is not been yet discovered. If you are coming out with the conclusion, then you will only get the conclusion only. So the question should be open-ended. What's next? So these are the things which are really into which are really actually make me, because I am teaching all this. मैं ये सब सिखा रहा हूँ because मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बता देना चाहिए कि क्या है। जितना हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊर्जा और कहाँ लगाओगे। मतलब इस चीज का अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाए कि आत्मरस जो है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल में ही ना रह जाना, कि आत्मरस जो है वो अगर आपको प्रत्यक्ष हो, ना कि मुझे, क्योंकि मैंने तो ज्ञान देना है, मैं अपना अनुभव आपको नहीं दे सकता।
दे पाता तो जरूर देता कि रस के बिना जिंदगी नहीं। जैसे जैसे ये रस अंदर आता जाता है, आपका ध्यान जो है वो एक छुरे की धार की तरह तेज होता जाता है। इस ध्यान को आप कहीं भी लगाओगे वो चीज पेनिट्रेट करेगी और वो चीज फटेगी। वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। यही ध्यान अगर बट जाए तो जिस चीज में ज्यादा लगेगा उस चीज पे तो थोड़ा बहुत छेद होगा, लेकिन हर जगह लगेगा तो वो क्या होगा? वो सही से छेद नहीं पाएगा हर चीज। इस ध्यान को जितना हो सके उतना बारीक रखो और उसके बाद उसको वहां लगाओ। पहले ही डिसाइड कर लो कहां लगाना है। एक बार की बात है, मैं एक दूसरे शहर में था और मैंने ये ध्यान लगाया कि एक ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक के लिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैं काफ़ी खुरापाती दिमाग हूँ, यंग हूँ, 28 साल का था उस वक्त मैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पे 6 महीने से मैं रह रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ जाने लगा कि काश एक सेक्सुअल पार्टनर मिल जाए। ऑल्दो मेरा डिजायर नहीं था, बट मैंने सोचा अगर ऐसा ढूंढना हो तो कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जॉनी सिंस करके एक पेज है, पॉर्न स्टार है, मेल पॉर्न स्टार, उसके उस पे गया प्रोफाइल पे और वहां पे जो फॉलोअर्स थे उसमें सर्च मारा नेहा, और मुझे कम से कम 10 से 12 नेहा मिली और उसमें से एक को मैंने मैसेज डाल दिया और ऑब्वियसली रिप्लाई आ गया और वहां से हमने चैट मारना चालू किया। जब मैंने चैट मारने की कोशिश करी तो उसके बारे में बैकग्राउंड समझा, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि डिस्क्लोज हो सकता है। और मुझे समझ में आ गया कि क्योंकि एक्चुअली मैं उस वक्त मार्केटिंग उसमें भी था, मार्केटिंग जोन में भी था, तो मैं कॉन्ग्रीगेशन के बारे में पढ़ रहा था। कॉन्ग्रीगेशन ये होता है कि जैसे कि एक ही इंटरेस्ट के लोग एक जगह इकट्ठा हैं, वो हैशटैग्स में हो सकते हैं, कीवर्ड्स में भी हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सब लोग सुन रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्टेड है, अद्वैत वेदांता से इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे अगर अद्वैत वेदांता का कुछ बेचना बचना है तो यहाँ पे आके बेचा है। तो वैसे ही कॉन्ग्रीगेशन होता है सेक्सुअल लोगों का, तो वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और आप चैट करना चालू कर दें। तो मैंने जब चैट किया तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ मतलब लिटरली बता रहा हूं, अगर सच में मैंने कुछ वन नाइट स्टैंड किया होता तो वो भी बता देता, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में। मैंने कुछ टाइम तक चैट किया, उसने मेरे को अपने शहर बुलाया, मैं जाने की तैयारी सोच रही थी, सोचा जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, मैं भटक रहा हूं अपने मार्ग से। और फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। उसके बाद मैं गर्लफ्रेंड ढूंढने लगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था कि मैं इस वजह से सेक्सुअल पार्टनर ढूंढ रहा था क्योंकि मैं ब्रेकअप से बाहर आया था, 1 साल हुआ था मेरे को, 1 डेढ़ साल। और जब आप ब्रेकअप से बाहर आते हो तो, और बहुत गंदा ब्रेकअप होता है, तो आप 110% किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, दोबारा अटैच नहीं हो पाते आप। और मैं उस फेज में था, तो उस फेज में थोड़ा सा ये सब चीजें मैंने करने का सोचा। तो अब बात करते हैं कि कभी मैं मार्केटिंग वाले चैनल पे कॉन्ग्रीगेशन की बात जरूर करूंगा। तो जब आप किसी चीज के ऊपर ध्यान लगा देते हो, पॉइंट यही है कि जब आप किसी क्वेश्चन पे ध्यान लगा दोगे तो क्वेश्चन खुलेगा,
और ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जो रास्ते आज तक दिखे नहीं किसी को, आज तक उन रास्तों पे कोई चला नहीं, ऐसे ऐसे रास्ते दिख जाएंगे आपको। तो होप आपको समझ में आया मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। इसको फॉलो मत करिए, बिकॉज वैश्यागर्दी में कुछ पड़ा नहीं है, और ये हैबिट आप अपने अंदर डालोगे तो मैं ऐसा बहुत नोट कर रहा हूं, कई लोग जो हैं वैश्यागर्दी जो है उसमें इंडल्ज हो चुके हैं। और आजकल के युवा जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक बार ये आदत अगर चली गई तुम्हारे अंदर तो इस आदत को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अलग अलग जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की आदत पड़ गई है। अब तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हें लगेगा यार वैरायटी नहीं है जिंदगी में। तो मैं कह रहा हूं कि अपने लिंग पे मत जियो। जीने के लिए जीना है तो परम रस की तरफ जाओ, नहीं तो ये बर्बादी, ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। ये आज नहीं तो कल ये महबूबा और ये सच्चा प्यार और ये प्रेम और ये सब बर्बादी है। क्यों बर्बादी, मैं बताता हूं आपको, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। कभी एक पॉइंट पे जाके लाइफ आपको हर चीज छुड़वा देती है, जिसको डेथ बोलते हैं। आपको उससे पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या आप छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने पति पत्नी को छोड़ दो या फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। मैं बस ये कह रहा हूं कि खुशी से बॉयफ्रेंड बनाओ, खुशी से मनाली जाओ, मसूरी जाओ। खुश होने के लिए मत जाओ कि टेंशन हो रही, मनाली। किसी ने कुछ बोल दिया, मनाली, पहाड़ जाना। सैलरी कट गई, पहाड़ पे जाना। किसी की मौत हो गई, पहाड़ जाना। ब्रेकअप हो गया, पहाड़ जाना। कोई दोस्त मर गया, पहाड़ जाना। हर चीज का जवाब आपके पास पहाड़ है। भाई ज्यादा टेंशन हो रही है, 2 दिन की छुट्टी मिली है, बहुत ऑफिस का प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, पहाड़ पे जाना है। होता कुछ नहीं है वहां जाके। मैं बहुत बार जा चुका हूं, अच्छे अच्छे पहाड़ मैंने घूम रखे हैं। वहां कुछ नहीं होता है। वहां बैठे रहो और ताकते रहो। बर्फ पड़ी हुई है, हवा चल रही, कितनी देर तक महसूस करोगे ऊर्जा? घोंचुओं को यही नहीं समझ में आया ऊर्जा ऐसे काम नहीं करती है। जिस ऊर्जा से तुम बने हुए हो, जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा चल रही है, वो ऊर्जा स्टेगनेंट होने के लिए नहीं है। इसी वजह से बर्फ को देखते देखते आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप सोचते हो मैं बर्फ को देखता रहूं और देखता रहूं, बर्फ मेरे अंदर समा जाए, मैं बर्फ के अंदर समा जाऊं, पहाड़ मेरे अंदर समा जाए, मैं पहाड़ के अंदर समा जाऊं। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम्हें एक्टिविटी करनी है। इसलिए आदमी रेस्टलेस हो जाता है। कुछ क्षण भर के लिए एक फील आती है, वो क्षण भर की फील तो आप मेडिटेशन में 10 उससे ज्यादा ला सकते हो घर में बैठे बैठे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ ऑब्वियसली ट्रैवल इज अ गुड ऑप्शन व्हेन यू आर क्रिएटिव फील्ड में हो, आप कुछ आपको सोचना, आपका पहले से प्री रिटर्न माइंड हो, आप दृढ़ निश्चयी हो, या कभी आपने ले ली क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और एक ऊपर जो एंटीना आपके लगा रहता है उसको थोड़ा सा खुलने के लिए ले लिया। लेकिन एंटीना को खुलने के और भी तरीके हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो केदारनाथ गए हैं, ट्रैकिंग के पे गए हैं, यहां गए वहां गए, वहां से नीचे आते हैं वो फिर से परेशान हो जाते हैं। और वहां पे भी वो परेशानी थे, एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम परेशान नहीं है। बस ये है कि इंगेज रहते थे, क्योंकि एक्टिविटी है, ट्रैकिंग करनी है। हाँ अगर करना ही है ट्रैकिंग करो, जहां पे थोड़ा सा श्रम हो तो मजा है। लेकिन कई लोग मैं देखता हूं कि जी ही इसी ले रहे हैं, वो इतने रेस्टलेस हो गए हैं कि वो पहाड़ टू पहाड़ ट्रैकिंग ही कर रहे हैं। तो भाई आपकी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। उस समस्या को आपको हैंडल करना पड़ेगा बैठ के। आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो रही मेरे अंदर, मुझे क्या चाहिए, क्या कुछ चाहिए, क्या चाहिए मुझे। मैं कई से लोग देता बात करते हैं कंपेनियनशिप की, बोलते हैं मुझे प्यार चाहिए, एक एक पार्टनर तो होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं मैं एक जगह रह नहीं सकता, मुझे ट्रैवल करना है।
फिर वो गोवा जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, 1-to-1 जंप करेंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आपको लगता है कि आपका ये करने से आपको बड़ा खुशी मिलने वाली है? कोई खुशी नहीं मिलने वाली। अभी रिसेंटली एक अब मैं कहानी बता ही देता हूँ ये वाली। एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात हुई। तो जब बहुत मेरी बात हुई तो मैं उनसे ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहा था व्हाट्सएप पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था क्या आने वाला है, पहले से ही मुझे पता था। तो मैंने बात किया, हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती यारी हो गई। तो शुरू में तो नहीं, मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे पता था। अब वो व्यक्ति कभी हिमाचल जाए, कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, बोलता है मैं रह नहीं सकता यार एक जगह, मुझे घूमना पसंद। मैंने कहा यू आर नॉट एड्रेसिंग द रियल प्रॉब्लम। एंड ही डिड योगा एंड एवरीथिंग। द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज डिजायर. It was not about Atmaras or Atmagyan. It was about desire. The lot of people have this fundamental problem. They have a desire, they have to fulfill that, but never address it. So you have the desire to do that. Okay, you have. So he's in the journey of exploring the desire, which is traveling right now. Maybe a good thing if he understands, if he learns that traveling is not the answer, then that is a good thing. But then this guy came on and started talking to me, and I became familiar with him. फ्रेंडशिप हो गई हमारी काफ़ी, और मुझे पता था क्या आने वाला है। मैंने कभी बताया नहीं था उसको, लेकिन अब मैं बताऊंगा सबको कि क्या आने वाला था। एंड धीरे धीरे बात करते करते एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो गई। मैंने अपनी पर्सनल बातें उसको बताई, उसने अपनी पर्सनल बातें बताई। ठीक है, बताए करते 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 हमारी ऑलमोस्ट हर 3-4 दिन में एक बार फ़ोन पे बात होती थी, घंटे घंटे बात हो रही है। एंड देन ही केम टू दिल्ली, एंड बहुत पहले से हमारा प्लान था कि वंस, बिकॉज ही यूज्ड टू कॉल मी कि ऋषिकेश आ जा, हिमाचल आ जा एंड एवरीथिंग। तो मैं जाता नहीं था बिकॉज मेरे अपना शेड्यूल रहता था। एंड कई बार ऐसे प्लान बने भी कि मैं आ रहा हूँ ऋषिकेश या यहाँ, बट हो नहीं पाया। तो ही केम टू दिल्ली एक्चुअली, एंड देन वी प्लान टू मीट। एंड सडनली ही टोल्ड कि ओके लेट्स मीट। तो मैंने पहले दिन का जो मीट था, मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं सीपी पे। और मुझे पता था क्या आने वाला है। मुझे पहले से ही, जब मैं शुरू में 6 महीने पहले मैंने बात करना चालू किया, मुझे पहले से पता था यही आने वाला है, और वही हुआ आखिरी में। क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों की फितरत, मैं लोगों को अच्छे से समझता हूँ। तो पहले उसने कहा कि चलो मिलते हैं, लेट्स मीट अप। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ पटेल नगर में, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, 8 बजे मैं फ्री हूँ, बता क्या करना है। कहता है यार तू कहाँ पे? मैंने कहा पटेल नगर में निकल रहा हूँ, बगल में, मैं तो आ जाऊंगा तुरंत। तो बोलता है यार 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहता है यार वो रास्ते में वापस आओ तो साला वो कोई कुछ उठा ले, दिल्ली में तू जानता है कैसा है कि कोई कुछ हमको चुरा ले, कोई उठा ले। मैंने कहा भाई मैं रात में 12-12 बजे आ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ एक केस समझ भी सकते हैं, लेकिन आप लड़के हो, आप मिल सकते हैं 8 बजे। हम 8:30 8:30 बजे की बात है, तब ये आदमी ऐसे बोल रहा था कि ओके लेट्स। तो ही कैंसिल द प्लान, क्यों नहीं यार नहीं, कल करते, कुछ दिन बाद करते हैं। 3 दिन बाद मैसेज आया शाम को 4 बजे की, पार्थ मैं फ्री हूं आज, आज चल मिलते हैं। एक काम कर तू द्वारका आ जा, सॉरी मालवीय नगर आ जा। मैंने कहा मालवीय नगर मैं आ जाऊं मतलब? बोलता मालवीय नगर आ जा, यहाँ पे एक नियरेस्ट मॉल है, साकेत में एक मॉल है, यहाँ चलते हैं। मैंने कहा तो वो तेरे लिए कन्वीनियंट है ना भाई, मैं तो नोएडा एक्सटेंशन से आ रहा हूँ, विच इज़ वेरी क्वाइट फार फ्रॉम दैट देयर। तो हमने एक डिसाइड किया कि सेंट्रल दिल्ली मिलते हैं, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में हमारा क्या सीन था कि हम सेंट्रल दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि तेरे लिए भी वहाँ से 30 मिनट्स है, मेरे लिए भी 30-35 मिनट्स है। तो हम आ जाते हैं, तू भी आ जाते हैं, और ही इज़ अ बिग सब्सक्राइबर, मतलब पिछले 3 साल से ही हैज बीन सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल। अब देखो इसी वजह से आई डोंट रिकनेक्ट विद, आई नो द पीपल, मैं लोगों की फितरत जानता हूँ अच्छे से।
देन ही टोल्ड कि नो यार बहुत दूर हो जाएगा और कहाँ बैठेंगे, मैंने सीसीडी में बैठते हैं, अरे यार 250 रुपए की कॉफी कौन पिएगा। एंड देन ही कैंसिल द प्लान अगेन। सो क्या दिख रहा था मुझे कि देर इज नो डिटर्मिनेशन, देर इज नो वैल्यू ऑफ एनी काइंड। सबसे पहली चीज तो मैं अवेलेबल नहीं हूं किसी के लिए, और अगर मैं किसी के लिए अवेलेबल हो रहा हूं तो तुम बहुत खास हो तभी मैं अवेलेबल हो रहा हूं। उसके बाद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन अभी वही चीज संदीप महेश्वरी करेंगे तो तुम कहीं झांसी से भी आ जाओगे ट्रेन पकड़ के, या कोई भी करेगा। क्यों? क्योंकि संदीप महेश्वरी जैसे आदमी ने तुमसे बात करी, एक आदमी तुमसे बात करी 6 महीने पहले से तुम्हारे साथ दोस्ती करी, और उस दोस्ती में तुमने उसको ले लिया हल्के में और उसकी वैल्यू गिर गई। क्यों? क्योंकि सर चढ़ गया आदमी और वैल्यू गिरी, तो अब उसको आपने टालना चालू कर दिया। इसी वजह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए, और मुझे ये पहले से ही बता दे वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि अगर मैं इससे इंटरेक्ट करूंगा, किसी से भी मैं इंटरेक्ट करूंगा, तो वैल्यू गिरा देगा अपनी, और वैल्यू गिराएगा तो मिलने नहीं आएगा। मतलब मिलने आए ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैल्यू तब गिरेगी जब किसी सब्सक्राइबर को आप उठा के उससे रेगुलर बात कर रहे हो, तो वो वैल्यू गिरा देगा। मैंने सोचा अंदर से, मैंने कहा आज अगर मैं एक बस बोल दूं पॉडकास्ट पे या यूट्यूब पे कहीं, तो एटलीस्ट 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे अभी यहां पे कि सर आपसे मिलना है। लेकिन 2 बार आपने कैंसिल कर दिया, आपने मेरे मुंह पे थूक दिया। आप मेरे से मिलके क्या क्या इंटरेक्शन कर सकते थे, चैट मार सकते थे, लेकिन आपने मेरी वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि आपको लगता है तो ऐਵੇਂ ही है, ऐਵੇਂ ही लोग लेने लगते हैं। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगा। फिर मैंने बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे को। सो दिस वॉज द रीजन। सो और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बात करने में। यू स्टे एट योर ओन प्लेस, डोंट मैसेज मी, डोंट कॉल मी, दैट्स अ गुड थिंग। It's a good thing. You take gyan from my channel, from my podcast. Don't listen to the podcast. Actually, he started not listening to the podcast also. Just because he was talking to me, he stopped listening to the podcast. That's what he also, so that's what I have seen. That's what I felt. I felt really, really like, it felt like, no, this is, मतलब ये कहां से क्या हो गया। जो मैंने सोचा था, जब मैंने इस आदमी से बात करना चालू किया, जो मैंने सोचा था वही हो गया, वही होना ही था। तो किसी भी आदमी को जब आप उस आदमी के हो जाते हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जितना आप दूर रहोगे, क्यूरियोसिटी मेंटेन करोगे, एक सपना होता है लोगों का मिलने का, ये वो सब खत्म हो गया सब। मतलब मैं 15 लोगों को अभी बोल दूं तो लोग मेरे से मिलने के लिए रेडी हैं, कहीं भी मैं आ जाऊं। अगर मैं कहीं ऋषिकेश जाता हूं, वहां जाता हूं, तो लोगों को मैं बुलाऊं तो वहां भी शायद लोग आ जाएंगे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं किसी भी चीज की। तो ये है, तो ये एक जो पूरा का पूरा जो गेम मैंने प्रोसेस बताया है, वो इसी वजह से आपको बताया है कि डोंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस सिनेरियो विच आई हैव टोल्ड, पर्टिकुलर सिनेरियो। एंड उसी वक्त आई थॉट कि मैंने गलती कर दी, एंड आई मूव्ड ऑन। आई टोल्ड कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपनी जो इमेज है वो गिरा दी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इमेज से, उससे वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चाहे ना दो, लेकिन जो गलती हुई उस गलती से मैंने सीखा। मैंने कहा यार ये आदमी, ठीक है एक आदमी था वो, अब गुरु से आप दोस्त बन गए, अब तो दोस्त नहीं बनाना है किसी को, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अबे यार ओ बैंचो क्या कर रहा है ये वो, देन यू इट्स गॉन, it's actually it's right, it's like that only. You don't understand that thing. So किसी भी इंसान को अगर आप सर चढ़ा लोगे तो वो आदमी आपके सर पे बैठ के सुसु करने की काबिलियत रखता है। तो ये चीज मैंने सीखी, और मुझे पहले से ही पता था। तो कई बार हमारी क्वेरल्स भी हुई आपस में कि भाई आप बात नहीं करते हो, आप मुझे रिप्लाई नहीं करते, आप ये नहीं करते। मैंने कहा भाई इसी मैं बता ही नहीं पाया कभी उसको, क्योंकि मैं बताता तो वो सोचता कि यू आर टोटली टेकिंग, लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ अ लॉट, he'll be like that कि आप ऐसा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं था।
मैं अगर बता देता उसको कि ये होने वाला है आगे, इसी वजह से मैं बात नहीं कर रहा था. I don't give shit about anybody because this is the only thing. This is the only thing which happens. It's not about me actually. It is about the knowledge I have. It is about the shram I have done for this knowledge, which I am giving you on the phone, which is totally free. And I was willing to give at a meetup also. And you totally dismantled or underestimated that parishram or that observation or whatever I have, my research. It's about the respect for my research. It's not about me. I don't care about, lot of people think a lot of thing about me, but it's about me. मेरे रिसर्च को तुमने अंडर एस्टिमेट मार दिया. उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है उस रिसर्च की. कि आपने बोला कि नहीं अब मिलना नहीं है, पहले आपने बोला मिलना है, फिर आपने नहीं मिलना. इट्स टोटली बुलशिट. इट्स व्हाट लाइक मैंने सोच लिया, मैंने कहा ओ माय गॉड मैंने गलती कर दी है. और उसको पता भी नहीं कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा, वो भी नहीं मैसेज कर रहा क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी अभिमानी. आई एम ऑल्सो वेरी अभिमानी. मैंने कहा कोई मतलब नहीं, अगर आप मैसेज डालोगे भी और ज़्यादा परेशान करो तो उसका मैं ब्लॉक भी कर दूंगा. तो ये है सारा का सारा मामला. मैंने ये बता दिया बिकॉज ये मेरे अंदर था और मेरे को थोड़ा बोलने की आदत है, तो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. बट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर theories, your theses, your texts, your research. You need to have that. This is why we call it Saraswati. इसी वजह से हम बोलते हैं. Because it's very hard to find these things. I know what is the value of all these things. So a lot of time people expect me, जो जैसे कई बार ऐसा होता था कि he used to call me and ask me the questions. This privilege I'm not giving to any of my subscribers. And you don't have any patience to listen to my podcast also. You are asking direct, but I used to give it to him. वहाँ से वैल्यू गिरना चालू हुई मेरे रिसर्च की. यही जो रिसर्च है, अगर मैं ये रिसर्च बुक में डाल के 1500 रुपए की बुक बेचूंगा ना, तो ये बिकेगी. तो ये चीज़ है सारी की सारी. इट्स ऑल अबाउट माई रिस्पेक्ट टू माई रिसर्च. उसके लिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ. बिकॉज आई नो दिस इज वेरी मीनिंगफुल फॉर मी, फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट फॉर मी एटलीस्ट. So sometimes you have to protect a lot of things. And this is what makes you, this is what makes you out of the box or stand out, because you know the value of your research. But anyway, so don't take this podcast seriously. It was just like that only. But ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट अब हम देखते हैं क्या करने वाले हैं. मोस्ट प्रॉब्ली चिकन के ऊपर और नॉनवेज के ऊपर करेंगे, और समुद्र शास्त्र के ऊपर देयर विल बी सम पॉडकास्ट. लेट्स सी. थैंक यू. टेक केयर. बाय.